कपास का हाल देखिए, किस प्रकार का हाल है कपास का। किस तरीके से अपना चूल्हा जलाएंगे। अब ये 12 महीने की इनकी जो खून पसीने की गाड़ी कमाई थी वो चौपट हो चुकी है। सरकार अगर हमारी मदद नहीं करेगी तो हम आत्महत्या करने पर भी इतना खर्चा हो चुका है कि किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। सरकार सिर्फ अपनी बातों से और जुमलों से ही किसानों को खुश करने में लगी हुई और धरातल पर कुछ नहीं करी। और आप देखिए, सच्चाई आपके सामने है, किसान की पूरी फसल बर्बाद और तबाह हो चुकी है और सरकार अब कुंभकर्णी नींद में सोई, उसके पास कुछ नहीं है सिर्फ सिवाय बातों के। अजीब बात यह है कि जो सरकार ये कह रही हम किसान हितैषी हैं, हम खुद मंत्री जी के, कृषि मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, लेकिन अब तक राजस्व विभाग, सरकार, कृषि विभाग किसानों की किसी प्रकार की कोई सूद नहीं ली है। कृषि विभाग जो किसान के वेलफेयर के लिए बना है, वो कंपनियों की दलाली कर रहा है, बीमा कंपनियों की। सीएमओ के ट्वीट के ऊपर आती है कि गिरदावरी करवाई जाएगी, अखबार के अंदर आता है कि सरकार कहती है हम राजस्व विभाग को कह रहे कि भाई निवेदन कर रहे गिरदावरी की जाए किसानों की, लेकिन अब तक कोई भी नोटिफिकेशन, मेरी तहसीलदारों से भी बात हुई, मेरी तहसीलों में भी बात हुई, कोई भी नोटिफिकेशन अब तक स्पेशल गिरदावरी का सरकार ने जारी नहीं किया। सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, गुमराह कर रहे हैं किसान, केवल गुमराह कर रहे हैं किसानों को, केवल बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। और अब कंपनियां अपना माल बेच के चली गई, सरकार दलाली कर रही है और किसान जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। छोरा मर लिया, जमा जी निकल लिया, इतना खर्चा लगा दिया बेटा, केक रहा, दुकान वाला सुबह भी नाटते से, पैसे उधारा पुधारा लिया हुए भी नाटते से, क्यों घर के ऊपर बसे को लकड़ी बांधने को नहीं, जड़की बड़की। जेजेपी पार्टी किसानों के वोट लेकर सत्ता में आई थी और आज किसानों की बात पर वो चुप बैठे हैं, या तो उन्हें सरकार से समर्थन निकाल लेना चाहिए। और जब भाजपा सरकार इस देश के अंदर आई थी, उस वक्त किसान प्रतिदिन 34 किसान आत्महत्याएं करते थे, लेकिन आज वो आंकड़ा 116 पे जा चुका है। अगर सरकार अब भी नहीं चाहती तो ये आंकड़ा भविष्य में और बढ़ेगा। बीज पहले किसान का अधिकार हुआ करता था और जब से बीज इन कंपनियों के पास चला गया, सरकारों के संरक्षण से गया, आज वो बीमारियां पैदा कर रहे हैं इनके अंदर। पहले जो है किसान को लूटते हैं, फिर वही कंपनियां अपनी दवाई बेचती हैं और उसके बाद उन्हीं कंपनियों की दवाइयां और हॉस्पिटल चलते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, 1 रुपए इन्होंने मुआवजे का नाम का नहीं दिया है। बीमा क्लेम मिला है किसानों को और उसमें प्रीमियम किसान देता है, लेकिन हमारे कृषि मंत्री उसी क्लेम को जो है मुआवजा बता करके और किसानों को बरगलाने का काम करते हैं पूरे प्रदेश के अंदर। इस गूंगी, बहरी और किसान विरोधी सरकार और जो एसी कमरों में बैठे जो अधिकारी जो किसानों की आत्मा मार रहे, जो बगैर खेतों में जाए, चाहे वो बाड़सवंद की बात हो, चाहे वो बैल की बात हो, भिवानी की बात हो, बाडड़ा की बात हो, उन्होंने 10% की, 20% की खराबे की रिपोर्ट भेजी है। डूब मरो अगर शर्म है तो अधिकारियों के और मंत्रियों के और सरकार में बैठे हुए लोगों के शर्म आनी चाहिए इनको। ऐसी बेशरम सरकार, ऐसी किसान विरोधी सरकार आज तक हमने नहीं देखी है। ये जो सरकार हरियाणा में बैठी है, ये किसानों को मारने वाली सरकार है। ऐसी सरकार को किसान किसी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है। हम एक ही सवाल कर रहे, कैसे रोटी खाएंगे, कैसे बच्चे स्कूल में जाएंगे, कैसे कर्जा भरेंगे, क्या करेंगे, कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। एक ट्वीट से पेट नहीं भरता। पेट भरेगा किसान को कुछ देने से, पेट भरेगा किसान का नुकसान की भरपाई करने से, और पेट भरेगा जो कंपनियां हमें लूट रही हैं बीज के नाम पर, दवाइयों के नाम पर। अगर सत्ता में बैठे हुए लोगों के दिल में थोड़ा सा भी किसानों के प्रति दर्द है, या तो किसानों की बात उठाएं, किसानों को मुआवजा दें, क्लेम दिलवाएं, और नहीं तो सत्ता छोड़ जाएं। भगवान और ये किसान देवता कभी माफ नहीं करेगा ऐसी सरकार को जो आज किसानों को मारने का काम कर रही है। किसान तो बर्बाद हो चुका है, वो वहां जाकर के बैठ जाएगा। सरकार और प्रशासन को जो ठीक लगे वो करे, और जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्हा, मेरे सहयोगी प्रिंस लम्हा के साथ हम मौजूद आज शिवानी में। शिवानी ब्लॉक है, लोहारू विधानसभा क्षेत्र में आता है,
और ये कृषि मंत्री जेपी दलाल का क्षेत्र है, ये उनका गृह क्षेत्र है। यहाँ पे तमाम मेरे साथ देख रहे हैं किसान। पहले मैं प्रिंस लामा को कहूंगा कैमरे में एक बार किसान दिखा दिया जाए। एक किसान नहीं, यहाँ सैकड़ों की तादाद में यहाँ किसान मौजूद है और वो ही कपास को लेके, कपास की फसल बिल्कुल चौपट हो चुकी है, मूंग मोट कई फसल तबाह हो चुकी है। इन किसानों ने 12 महीने की इस फसल पे सपने सजोए थे कि हमारी बच्चों की फीस भरेंगे, बच्चों की शादी करेंगे, मकान बनाएंगे और जो परचूनी की दुकानों पे जो चारा उधार लेते हैं, बिंदोला उधार लेते हैं, उनका कर्ज उतारेंगे। सब पे पानी फिर चुका है। बरसात की ज्यादा होने की वजह से ये फसल चौपट हो चुकी है और सरकार के कानों पे अब तक जू नहीं रहेंगी है। तो मेरे साथ यहाँ किसान प्रधान भी मौजूद है, रवि आजाद, जो किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष है युवा के, और ये भी यहाँ आज मौजूद है। यहाँ पे जो लोकल जो प्रधान है शिवानी मंडी के, वो मेरे साथ उपस्थित हैं और यहाँ तमाम किसान बने हुए हैं। कई यहाँ सरपंचगण भी मौजूद है मेरे साथ। तो किस तरीके से अपना चूल्हा जलाएंगे अब ये 12 महीने की इनकी जो खून पसीने की गाड़ी कमाई थी वो चौपट हो चुकी है। अब सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये दो राह पे खड़े हैं। आगे कर्ज देने वाले इनको कोई है नहीं। इन किसानों को भरी दोपहर में चिलचिलाती धूप में यहाँ भूखे प्यासे खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं। जी बताइए क्या नाम? जी मैं विजेंद्र सिंह हरियावास, जिला महासचिव भारतीय किसान यूनियन। क्या कहेंगे? बहुत विकट समस्या बन चुकी है। तमाम मेरे साथ किसान यहाँ। हाँ, विकट समस्या जरूर बन चुकी है और सरकार सिर्फ अपनी बातों से और जुमलों से ही किसानों को खुश करने में लगी हुई है और धरातल पर कुछ नहीं कर रही। और आप देखिए, सच्चाई आपके सामने है। किसान की पूरी फसल बर्बाद और तबाह हो चुकी है और सरकार अब कुंभकर्णी नींद में सोई। उसके पास कुछ नहीं है सिर्फ सिवाय बातों के। रवि जी, आपका गृह क्षेत्र है जी। यहाँ पे जो आपके कृषि मंत्री आपके गृह क्षेत्र के हैं, फिर भी यहाँ किसान दोपहर चिलचिलाती धूप में भूखे प्यासे खड़े हैं, प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। तो क्या वजह है, क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए, पिछले 3-4 हफ्ते से खरीफ की जितनी फसलें हैं और जितने भी हरियाणा प्रदेश में जितने जिले कपास उत्पादक के हैं और खास करके भिवानी जिले में तोसाम का क्षेत्र है, लोहारू का है, बैल और सिवानी का है, यहाँ मक्खी से, मकड़ी से, सफेद मक्खी से और झुलसा रोग से कपास की फसल, गुआर की फसल, मूंग मोठ ये 100% तक बर्बाद हो चुके हैं। और अजीब बात यह है कि जो सरकार ये कह रही हम किसान हितैषी हैं, हम खुद मंत्री जी के, कृषि मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, लेकिन अब तक राजस्व विभाग, सरकार, कृषि विभाग किसानों की किसी प्रकार की कोई सूद नहीं ली है। अंत में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले तोसाम से लेकर के लोहारू, बैल और आज सिवानी में भी, अभी हम मोइला गांव में इन खेतों में खड़े, शेरपुरा और मोइला के बर्बाद खेतों में, आप, मैं कैमरामैन से भी निवेदन करूंगा कि एक बार आप कपास का हाल देखिए, किस प्रकार का हाल है कपास का। और जिन कंपनियों ने किसानों का बीमा कराया, इस बात की तरफ मैं आपका भी ध्यान अग्रसर करना चाहूंगा कि मोटा प्रीमियम जिन किसानों से लिया कंपनियों ने, आज वो कंपनियां अपने दफ्तरों से नहीं निकल रही हैं। कृषि विभाग जो किसान के वेलफेयर के लिए बना है, वो कंपनियों की दलाली कर रहा है, बीमा कंपनियों की। और तीसरी बात, सरकार जो गिरदावरी की मांग हम कर रहे कि भाई हम चौपट हो चुके हैं, पूरी तरह से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, कल का भविष्य अंधकार में है, हमारी स्पेशल गिरदावरी करवा दो, बार बार मांग कर रहे। लेकिन सीएमओ के ट्वीट के ऊपर आती है कि गिरदावरी करवाई जाएगी, अखबार के अंदर आता है कि सरकार कहती है हम राजस्व विभाग को कह रहे कि भाई निवेदन कर रहे गिरदावरी की जाए किसानों की, लेकिन अब तक कोई भी नोटिफिकेशन, मेरी तहसीलदारों से भी बात हुई, मेरी तहसीलों में भी बात हुई, कोई भी नोटिफिकेशन अब तक स्पेशल गिरदावरी का सरकार ने जारी नहीं किया। सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, गुमराह कर रहे हैं किसानों को, केवल गुमराह कर रहे हैं किसानों को, केवल बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रदेश के अंदर कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विभाग है। जब ये कपास की फसल 3-4 हफ्ते पहले खराब होने लगी, जड़ने लगी, तो सैकड़ों करोड़ों रुपए की दवाइयां, स्प्रे, पेस्टिसाइड, जिन कंपनियों के बीटी बैंगन के बीज थे, उन्होंने पहले बीज बेचे, फिर उन बीजों के अंदर गड़बड़ियां, क्योंकि ये जेनेटिक मॉडिफाइड बीज हैं,
उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए की दवाइयां बेच दी और अब कंपनियां अपना माल बेच के चली गई। सरकार दलाली कर रही है और किसान जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। रवि जी, मैं आपसे दोबारा उठता हूँ, क्या कहेंगे बाबा? आपके आंखों में आंसू हैं, छोरा क्या बोलेंगे? छोरा के पास कोई बोलने के लिए है ही नहीं। फसल आपकी चौपट हो चुकी है, क्या कहोगे? कहोगे छोरा मर लिया, जमा जी लिख लिया, इतना खर्चा लगा दिया बेटा, के करा दुकान वाला सुबह भी नाटे से, कोई से उधारा पुधारा लिया हुए भी नाटे से, यो घर के ऊपर बसे को लकड़ी बाढ़ने को वाई जड़की बड़की। क्या नाम? मैं देवत सिंह, युवा ब्लॉक अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी शिवानी। मैं एक्स सरपंच शेरपुरा से हूँ। ये मेरा खुद चाचे का खेत है, मानते हैं नुकसान है। हमने हमारे जिला अध्यक्ष पार्टी के जो जिला अध्यक्ष विजय सिंह घोटला है उनका अवगत करवा दिया है और उन्होंने माननीय दुष्यंत जी से बात की है। हमें स्पष्ट कहा है कि जो भी किसान को जिस प्रकार की दिक्कत आ रही है, जल्दी ही उन्होंने कल भी उनको दुष्यंत जी का आपने बयान सुना होगा कि कल बयान तो नेताओं के आते रहते हैं जाते रहते हैं, बयानों पे नेता कभी खरे उतरे ही नहीं। बड़ी घोषणा की है, हिंदू सदन ने भी बहुत बड़ी घोषणा की है, बीजेपी सरकार ने, कांग्रेस ने, तो वो कहीं पूरी नहीं बैठती है। अब धरातल पे किसानों को चाहिए मौका पे ही कुछ मुआवजा, जिनसे उनका घर का खर्चा निकल सके। कितना मुआवजा होना चाहिए आपके विचार? बयानों पर नहीं, हमारे मतलब स्वर्गीय चौधरी देवलाल की नीतियों पर हमारे नेताजी चल रहा है और उन्होंने हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी है और हम चाहते हैं, और दुष्यंत जी ने स्पष्ट आश्वासन दिया हमारे, मुआवजा होना चाहिए कम से कम 20 या 25,000 रुपए कम से कम। लगता है दुष्यंत का खरी उतर पाएगी? बिल्कुल खरी उतरेगी। हम बीजेपी और जेजेपी में आपस में खटपट चली है, दुष्यंत की बातों कहीं मानते नहीं है, वो सिरे से नकार देते हैं जो भी बिल पास होते हैं, और आप कह रहे हैं हम बिल पास करवा देंगे। बिल्कुल करवाएंगे, किसान की मांग को हक में लड़के बिल्कुल। हाँ सर बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जेजेपी पार्टी किसानों के वोट लेके सत्ता में आई थी और आज किसानों की बात पर वो चुप बैठे हैं, या तो उन्हें सरकार से समर्थन निकाल लेना चाहिए। और जब भाजपा सरकार इस देश के अंदर आई थी, उस वक्त किसान प्रतिदिन 34 किसान आत्महत्याएं करते थे, लेकिन आज वो आंकड़ा 116 पे जा चुका है। अगर सरकार अब भी नहीं चाहती तो ये आंकड़ा भविष्य में और बढ़ेगा, भविष्य में और बढ़ सकता है। जी हाँ सर बताइए। बात आती है किसान आत्महत्या की, ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? सरकार में बैठे लोग इस बात का जवाब देते हैं। केवल जुमलों से, केवल राजनीति से बात नहीं बनने वाली है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि बीज पहले किसान का अधिकार हुआ करता था और जब से बीज इन कंपनियों के पास चला गया, सरकारों के संरक्षण से गया, आज वो बीमारियां पैदा कर रहे हैं इनके अंदर। पहले जो है किसान को लूटते हैं, फिर वही कंपनियां अपनी दवाई बेचती हैं और उसके बाद उन्हीं कंपनियों की दवाइयां और हॉस्पिटल चलते हैं। जो खेत में जहर पड़ा है वो जहर हमारे पेट के अंदर भी आएगा। ये चीज हमें सोचने की जरूरत है। हमारी एक ही मांग है, या तो जो है जिन किसानों ने बीमा करवा रखा है उनकी बीमा क्लेम दिया जाए और स्पेशल गिरदावरी करवा के किसानों को प्रति एकड़ कम से कम 40 से 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाए, उसमें भी इनका खर्चा लिखड़ेगा। और एक विषय जो मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है 1 रुपए इन्होंने मुआवजे का नाम का नहीं दिया है। बीमा क्लेम मिला है किसानों को और उसमें प्रीमियम किसान देता है, लेकिन हमारे कृषि मंत्री उसी क्लेम को जो है मुआवजा बता करके और किसानों को बरगलाने का काम करते हैं पूरे प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये मोइला गांव अकेला नहीं है, यहाँ पे 2 दर्जन से अधिक गांव मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे? मैं पूरे सोवानी क्षेत्र के लिए कहूँगा कि सोवानी क्षेत्र में आज इस साल की प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी फसलें बर्बाद होती रहती है हर साल और हमें आश्वासन मिलते रहते हैं, हमें मिलता कुछ नहीं। कभी कभी दे देते हैं, इसने बीमा दिया था दे दो, और इसने कुछ दे दिए 5, 7, 10 हजार रुपए, तो उससे हमारा काम चलने वाला नहीं। यूँ करवाया जाता है तो कहते 30,000 रुपए प्रति एकड़ देंगे आपको, लेकिन जब मिलना होता है तो 1,000 रुपया एकड़ आता है हमारा। फिर 30,000 रुपए के नहीं, हमें 29,000 भी नहीं मिलते। 1,000 रुपये एकड़ का देखिए ये कह दिया जाता है बस हालिए बहुत है, काफी है, उससे हमारा काम नहीं चलने वाला नहीं। सरकार अगर हमारी मदद नहीं करेगी तो हम आत्महत्या करने पर विवश। हाँ, युवा साथी है, किसानी करते हैं आप भी। सरकार कहती है युवा नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, सरकार कहती है नौकरी की तरफ मत भागिए, किसानी बहुत ही प्रॉफिट का धंधा है, युवा किसान बनिए और किसानी में भी मोटा पैसा कमा सकते हैं। क्या कहेंगे आप, युवा हैं? नमस्कार जी, मैं सबको ये राय देना चाहता हूँ, जमींदार में हर किसान की दुर्गति हो गई है, चाहे कौन सी फसल हो, हर फसल में जमींदार
साल प्रति साल पीछे जा रहा है, साल दर साल पीछे जा रहा है। किसान ब्याज पे ब्याज ले रहा है, ब्याज पुगा नहीं रहा है, उसकी जमीन सब गिरवी पड़ गई है। फसल है, फसल पे टाइम पे या तो राम नहीं बरसता है, ज़्यादा बारिश हो जाती है, कोई बीमारी है जैसे अब बाड़ी में आई हुई है, इससे सारी फसल चौपट हो गई है। हम तो यही दरखास्त करना चाहते हैं सरकार से, भी ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। थैंक यू रवि जी। मैं आपके बाद दोबारा लौटता हूँ जी। आप युवा क्या कहें, 2 शब्द में बताइए। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि जो भी फसल बर्बाद है उनका 100% पूरा मुआवजा दिया जाए, ना कि इनको गोली दिया जाए किसानों को। मुझे एक शब्द में बता दीजिए भाई, फसल बर्बाद, कृषि मंत्री आपके घर का, अब आपके पास क्या चाह रहा है? क्या दुकानदार आपको उधार देगा कि नहीं देगा जी? कोई नहीं देगा, पहले से ही कर्जवान है जी, और ज्यादा और हो गए हैं जी। ये देखो फसल का सब कुछ, अब भूखे मरने की नौबत, बिल्कुल नौबत है जी। ठीक है जी, हमारे पास कुछ एक बात बता दीजिए, आपके बच्चों की फीस का, आपके स्कूल फीस, शादी ब्याह, चेजा बाटा जो भी है इस फसल पे निर्भर था, चौपट हो चुकी। कुछ नहीं कर अब सकते। क्या ऑप्शन है? कुछ है आपके पास? कुछ ऑप्शन नहीं है जी हमारे पास इस फसल के ऊपर दारोमदार। जो ये सारी फसल खराब हो गई है, देख लो जी, ग्वार की थी, मूंग की थी, सब फसल बर्बाद होगी। हम इसके लिए मजदूरी करी थे, इसका खर्चा भी कुछ भी नहीं, तो हम बर्बाद हो गए जी। तो मंत्री जी आपके घर के, उन्होंने सोची अब तक? उन कुछ नहीं सोची जी हमारे बारे में। तो क्या मतलब कितना मुआवजा होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से 100% होना चाहिए जी। 100% मुआवजा। फसल चौपट है पूरी? चौपट है जी, पूरी चौपट है, देख लो जी, पूरी चौपट है जी, 100%। हाँ जी बताइए, आप बताइए क्या कहोगे? यहाँ फसल बिल्कुल खराब हो चुकी है जी, बिल्कुल, और कई खर्चा लगा दिया जी यहाँ पर हमने, और आगे के लिए बिल्कुल मंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं इसके बारे में, और कुछ नहीं मिल रहा है। हर साल हम बीमा करवा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है जी। यहाँ बीमा का कुछ नहीं मिल रहा? नहीं जी। मुझे आप बताइए, भरोसा है आपके मंत्री पे, कृषि मंत्री पे आपको? हम कुछ भरोसा नहीं है जी। 3 साल से हमारे गांव में कोई बीमा नहीं मिला है जी, और बार इलाकों को बीमा मिल गया जी पिछली फसल का, पर हमें कुछ नहीं मिला है जी। और फसल बर्बाद हो चुकी है जी पूरी तरह से, और जी मजबूरी की बहुत नौबत आई है जी। क्या काम करते हैं? खेती करवाता हूँ पापा। खेती करवाता हूँ। अब क्या ऑप्शन है? बर्बाद है फसल, क्या चाहते हैं? इसका मुआवजा चाहते हैं। ये फसल बिजाई से लेकर अब तक करीबन 1 किल्ले की 25,000 रुपए खर्चा बैठ चुका है। 4 स्प्रे कर दिए हैं इसमें, और 4 बार शिल्लर निकाल दिया है, यूरिया और डीपी, इतना खर्चा हो चुका है कि किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार। पूरा खेती पे निर्भर है ये क्षेत्र। अब इनकी फसल चौपट हो चुकी है 100%, और किसान दबी जबान में बोल भी रहे हैं कि अधिकारी 10-20% दे के खुर्द मुर्द करना चाहते हैं, परंतु 10-20% ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं रवि यादव जी। रवि यादव जी, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे, क्या मतलब? आप हरियाणा न्यूज 24 के माध्यम से इस गूंगी, बैरी और किसान विरोधी सरकार, और जो एसी कमरों में बैठे जो अधिकारी जो किसानों की आत्मा मार रहे, जो बगैर खेतों में जाए, चाहे वो बाड़सवंद की बात हो, चाहे वो बैल की बात हो, भिवानी की बात हो, बाडड़ा की बात हो, उन्होंने 10-10% की, 20-20% की खराबे की रिपोर्ट भेजी है। डूब मरो अगर शर्म है तो अधिकारियों के और मंत्रियों के और सरकार में बैठे हुए लोगों के शर्म आनी चाहिए इनको। उसके बाद में ऐसी बेशरम सरकार, ऐसी किसान विरोधी सरकार आज तक हमने नहीं देखी है। ये जो सरकार हरियाणा में बैठी है, ये किसानों को मारने वाली सरकार है। ऐसी सरकार को किसान किसी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है। हम एक ही सवाल कर रहे, कैसे रोटी खाएंगे, कैसे बच्चे स्कूल में जाएंगे, कैसे कर्जा भरेंगे, क्या करेंगे? कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। एक ट्वीट से पेट नहीं भरता। पेट भरेगा किसान को कुछ देने से, पेट भरेगा किसान का नुकसान की भरपाई करने से, और पेट भरेगा जो कंपनियां हमें लूट रही हैं बीज के नाम पर, दवाइयों के नाम पर। अगर सत्ता में बैठे हुए लोगों के दिल में थोड़ा सा भी किसानों के प्रति दर्द है, या तो किसानों की बात उठाएं, किसानों को मुआवजा दें, क्लेम दिलवाएं, और नहीं तो सत्ता छोड़ जाएं। भगवान और ये किसान देवता कभी माफ नहीं करेगा ऐसी सरकार को जो आज किसानों को मारने का काम कर रही है। भिवानी जिले के प्रत्येक तहसील में फसल खराबे के मुआवजे और बीमा क्लेम को लेकर के हम किसानों को ओर से प्रदेश सरकार को और प्रशासन को कि 14
15 सितंबर तक किसानों फसलों की स्पेशल गिरदावरी के आदेश नहीं दिए और बीमा क्लेम किसानों का नहीं बनाया गया तो पूरे भिवानी जिले से प्रत्येक तहसील से भिवानी पहुंचेंगे और उपायुक्त कार्यालय के सामने जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि किसान तो बर्बाद हो चुका है। वो वहां जाकर के बैठ जाएगा। सरकार और प्रशासन को जो ठीक लगे वो करे और जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। तो हमारे साथ किसान मौजूद हैं। तपती दोपहरी में अब भविष्य के गर्भ में है। सरकार कितनी जल्दी इनको सहायता मुहैया करवा पाती है या फिर नहीं पाती है? अगर सरकार सहायता मुहैया करवा भी देती है तो कहां बाबुओं में इनका पेच फंस जाता है, कहां बाबू फाइल अटका देते हैं, वो भी भविष्य के गर्भ में रहेगा। और कहां बीमा कंपनियां इनके जो मांग है सरकार पूरी कर भी देती है, वो खुर्द-मत कर देती है नीचे, ये भी भविष्य के गर्भ में है। क्या 100% क्या इनको मुआवजा मिल पाएगा या अभी देखना बाकी है? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।